गुड इवनिंग एवरीबॉडी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो चुका है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन ने ऐसा पढ़ लिया कि यदि लाइट रेस जाती हैं और किसी मेटल प्लेट से टकराती हैं तो फिर वो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगी, तो सामने जो प्लेट लगी हुई है इस साइड उसको कैच कर लेगी क्योंकि उस वाले पे अपन ने पॉजिटिव पोटेंशियल दिया है। और जैसे ही कैच करेगी उस इलेक्ट्रॉन को तो अमीटर घूमने लग जाएगा। इसका मतलब हमें पता पड़ जाएगा कि भैया अमीटर के अंदर करंट आने लग गया है। ठीक है, यहां तक अपन पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद ग्राफ भी अपन पढ़ चुके हैं, लेकिन एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उस ग्राफ को अपन को अभी जरा डिटेल में देखना है क्योंकि उस पर न्यूमेरिकल भी बनता। बचे हुए ग्राफ तो थ्योरेटिकल है, तो बचे हुए ग्राफ भी अपन देखते हैं। पहले अपन उस ग्राफ को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, थोड़ा चेहरा छोटा कर दूं, नहीं तो अड़ता है फिर वो। हाँ, अब देखें यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ से लाइट आई, इससे जाके टकराई। जैसे इससे टकराई, इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, तो हमको ये पता है कि एक इलेक्ट्रॉन वहीं के वहीं टपक गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन 1, दिस इज इलेक्ट्रॉन 2। एक कोई सा रास्ते में टपक गया, इलेक्ट्रॉन 3। फिर एक जाके सीधे जस्ट यहाँ पहुंचा इलेक्ट्रॉन 4, और एक मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है जो कि इलेक्ट्रॉन 5। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे अपन ने क्या किया कि एक अमीटर लगा दिया, और अमीटर जो है वो अब क्या करेगा, करंट मेजर करेगा। और ये जो अमीटर करंट मेजर करेगा ये उतने इलेक्ट्रॉन्स का मेजर करेगा जो वहाँ पे पहुँचे। तो वहाँ पे जो पहुँचे हैं वो है E4 और E5, तो ये दो का मेजर करेगा। अब अपन ने यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव पोटेंशियल भी लगाया, पॉजिटिव इधर लगाया, निगेटिव इधर लगाया। अब पॉजिटिव लगाने से क्या होगा, ये वाली प्लेट ही पॉजिटिव हो जाएगी। अरे बात समझ में, ये प्लेट पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगा तो उस केस में ये E4 जो है ना वो यहाँ से हट जाएगा और हट के पीछे चला जाएगा। कौन सा, E4। E4 यदि पीछे चला जाएगा तो ये यहाँ आके गिर गया, इसका मतलब करंट एक ही का बचा, E5 का। फिर अपन ने क्या किया, बैटरी और बढ़ाई, बैटरी और बढ़ाई, तो ये जो बैटरी है प्लस की है माइनस की, तो ये वाला प्लस और बढ़ा देने से क्या हुआ कि E5 भी वापस हो गया। E5 भी वापस हो गया क्योंकि ये मोस्ट एनर्जेटिक था, तो इसको वापस करने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल लगाना पड़ा, तो E5 भी वापस हो गया। अब हमको ये देखना है कि अगर ये इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है जिसके ऊपर E5 तक वापस हो जाता है, तो ये वाला जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसको फ्रीक्वेंसी से क्या फर्क पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल तो अभी तुमने अचीव कर लिया, ठीक है, दैट इज V स्टॉप। V स्टॉपिंग पोटेंशियल अचीव कर लिया, लेकिन अब मैंने फ्रीक्वेंसी चेंज करी। फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब ये है कि अब हमने जो है वो पीली लाइट की जगह हरी लाइट ले ली। हरी लाइट ले ली यानी क्या हुआ बताओ, एनर्जी बढ़ी की घटी। तो VIBGYOR में पहले पीली लाइट थी, अब अपन हरी लाइट पे आ गए। इसका मतलब इस साइड चल रहा है। इस साइड जब भी हम चल रहे होते हैं तो उस केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती है लेफ्ट हैंड साइड पे। और यदि फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि E इक्वल टू H न्यू होता है। तो न्यू बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब जब तुमने ग्रीन लाइट ली, पहले तुमने कौन सी लाइट ली थी, पहले तुमने येलो लाइट ली थी, ठीक है। अब तुमने कौन सी लाइट ले ली, अब तुमने ग्रीन ले ली। तो जब तुमने ग्रीन ली इसका मतलब तुम इधर शिफ्ट हुए, और इधर शिफ्ट हुए तो तुमने एनर्जी बढ़ाई। एनर्जी बढ़ाई तो अब क्या होगा कि इस केस में यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भी वहाँ पहुँच जाएगा, और इसमें और एनर्जी आ जाएगी E5 में। E4 और एनर्जेटिक हो जाएगी, सब ज़्यादा दमदार हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि तुम्हारे फोटॉन्स ही दमदार हो गए। फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई, इनमें एनर्जी बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, तो स्टॉप करने के लिए तुम्हें और वोल्टेज लगाना पड़ेगा, तो तुमको और वोल्टेज लगाना पड़ेगा। तो ये अपने को देखना है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल ग्राफ। तो ये अपन ने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ विल बी ए स्ट्रेट लाइन। अब ये ऐसा क्यों होगा, और अब एग्जैक्ट ग्राफ बनाएंगे पूरा सिस्टमैटिक। तो सबसे पहले आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखें। E एनर्जी का फोटोन आया, वर्क फंक्शन W0 लगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्स इतनी लगी। अब E एनर्जी का जो फोटोन आया वो W0 वर्क फंक्शन लाएगा, और काइनेटिक एनर्जी जो मैक्स होगी वही वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो वर्क डन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना वर्क करेगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल।
यहाँ पे चार्ज होगा E और पोटेंशियल होगा V स्टॉपिंग, तो दिस इज द वर्क डन बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है ना, जिससे वो जाके टकराता है, इसी को रोकने के लिए इतना वर्क करना पड़ता। और जब इतना वर्क करना पड़ता है तो ये और ये दोनों बराबर हो गए, तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे। खाली बात समझ में, इसको उठा के यहाँ रख देंगे इसकी जगह, तो ये हो जाएगा EV स्टॉप। यहाँ तक आ गई बात समझ में। E क्या है? एनर्जी है। E एनर्जी, E एनर्जी क्या होती है? वो फोटोन की एनर्जी है, वो है h न्यू। ठीक है, फोटोन की एनर्जी क्या है? h न्यू, विच इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस EV स्टॉप। ये क्लियर है बात? इसको मैं न्यू नॉट ना लिखते हुए अगर मैं सिर्फ W नॉट लिखूं तो भी चलेगा। क्या लिखूं? W नॉट लिखूं तो भी चलेगा। अब देखो यहां से एक इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट। प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, अब ध्यान से देखना मैं क्या बना रहा हूं। इधर साइड एक लाइन, इधर साइड एक लाइन, और ये चारों क्वाड्रेंट में जाएगा ग्राफ। इस साइड में लूंगा फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो लाइट अपन ने यूज की, और यहां मैं ले रहा हूं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन ये ग्राफ बनाने के पहले मैं तुम्हें दो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन समझा देना चाहता हूं। वैसे तो कुछ बच्चों को आती होगी, लेकिन फिर भी समझ लें। पहली जो होती है वो होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, इसको बोलते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस, यानी कि ऐसा लिखा हुआ दिखे, इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन है जिसके अंदर से m इज द स्लोप। स्लोप का मतलब होता है x एक्सिस के साथ कितने का एंगल बन रहा। मान लो कि ये एंगल थीटा बन रहा, तो स्लोप का मतलब होता है tan थीटा। x एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ, उसका थीटा, tan थीटा। c इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कट, y एक्सिस को कहां पे कट लगाई। ठीक है, ये समझ में आई बात तुमको? तो ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब y एक्सिस को कहां कट लगाएगी ये भी इसमें देखना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि उसका स्लोप क्या है। दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक और फॉर्म देखें, दूसरे नंबर का फॉर्म है सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके अंदर स्लोप नहीं देखते, और इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ये जो इक्वेशन लिखी है इसमें a क्या है? तो a इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। x एक्सिस पे कहां पे कट लगा है, और b इज द इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। अब कोई बोलेगा कि इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस तो आप पहले c बोल रहे थे, अब b बोलने लग गए इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो दोनों एक ही बात है। उसका आंसर एक ही है, नोटेशन चेंज हो गए। b इज इक्वल टू c, इस वाली में c बोलते हैं, इस वाली में b बोलते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो x एक्सिस पे कहां कट करेगा? तो x के नीचे लिखा आएगा। y एक्सिस में कहां कट करेगा? y के नीचे लिखा आएगा। दूसरी चीज, इक्वेशन में बीच में प्लस है, प्लस ही रहना चाहिए, माइनस मत करना। माइनस आ जाए तो नीचे शिफ्ट करना b के साथ। ठीक है, यहां माइनस आ जाए तो a के साथ शिफ्ट कर देना, लेकिन ऊपर x प्लस y मतलब प्लस ही रहेगा, और 1 1 ही रहेगा। सिर्फ जो चेंज कर सकते हो नीचे वाले a और b में चेंज कर सकते हो। तो इट इज कॉल्ड द इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां तक समझ में आई बात? ये क्या कहलाएगा? इंटरसेप्ट फॉर्म कहलाएगा। अब ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म आ रहे हैं, ये या ऊपर वाला, ये दोनों अपने को इस क्वेश्चन में लगाने पड़ेंगे। तो अभी आप बाद में लिख लेना, पहले समझें क्या बता रहा हूं मैं। हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये है। क्या इक्वेशन है? E इक्वल टू एच न्यू लिखा मैंने, विच इज इक्वल टू W नॉट प्लस EV स्टॉप। ठीक है, अब नीचे ले रहा हूं मैं एच न्यू इज इक्वल टू W नॉट प्लस EV स्टॉप। ये इक्वेशन है हमारे पास। तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में। ठीक है, तुम्हें ग्राफ प्लॉट करना है किस किस के बीच में? फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ग्राफ किसका बनाना है?
स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, या फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। ऑब्वियस सी बात है कि फ्रीक्वेंसी किस एक्सिस पे ली जाएगी, एक्स एक्सिस पे, क्योंकि इसी के कारण तो चेंज हो रहा है। तो दिस इज कॉल्ड द कॉज एक्सिस। तो कॉज ये है, इसलिए फ्रीक्वेंसी इधर ली जाएगी, तो इधर न्यू आने वाला, इट इज द कॉज। फ्रीक्वेंसी चेंज होने से ही यहाँ पे हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज करना पड़ा, एंड दिस इज द इफेक्ट। तो इफेक्ट हमेशा वाई एक्सिस पे लेते हैं, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये वाई एक्सिस पे ले लिया। अब इसका ग्राफ बना दें, तो ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी फॉर्म में। तो ये जो इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक लिखी हुई है, इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके लिए क्या करना कि ये जो ई वाई लिखा है ना, यानी फ्रीक्वेंसी लिखा है ना, इसको तुमने काय पे प्लॉट किया। तो फ्रीक्वेंसी जो है, जिसको अपन न्यू बोलते हैं, उसको हमने एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, और वी स्टॉपिंग जो है वो हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया। तो जो जिस पे प्लॉट किया हो उसको रिप्लेस कर दो। जैसे फ्रीक्वेंसी जहाँ आए ना, उसको एक्स से रिप्लेस करो। फ्रीक्वेंसी जहाँ भी आए, जैसे यहाँ आए ना, ये इसको एक्स से रिप्लेस करो, और वी स्टॉपिंग जहाँ पे भी आए वाई से रिप्लेस करो, वी स्टॉपिंग को वाई से रिप्लेस करो। तो ये हो गया एच, फ्रीक्वेंसी को रिप्लेस करो एक्स से, विच इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट प्लस ई, वी स्टॉपिंग को रिप्लेस करो वाई से। ठीक, ये इक्वेशन बनी। अब इसको मैं दो फॉर्म्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। पहली फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है। कन्वर्ट टू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब इसमें क्या करना है कि y एक तरफ लेना, बचाओ सब एक तरफ ले जाना। तो ई वाई इज इक्वल टू एच एक्स माइनस डब्ल्यू नॉट, ई वाई बराबर एच एक्स, और ये डब्ल्यू नॉट इधर गया माइनस डब्ल्यू नॉट, तो ई वाई इक्वल टू एच एक्स माइनस डब्ल्यू नॉट। अब y इधर रहने देना, विच इज इक्वल टू एच एक्स माइनस डब्ल्यू नॉट, और ये जो ई है ना नीचे ट्रांसफर होगा अपॉन में, ऐसे, ठीक है। ई क्या होगा, नीचे ट्रांसफर होगा अपॉन में, तो ई नीचे ट्रांसफर कर दिया अपॉन में। अब ये दोनों के अपॉन में अलग अलग कर दो, तो y इज इक्वल टू एच अपॉन ई एक्स माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। ये बन गई है तुम्हारी इक्वेशन, और ये इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप है। क्या है भैया, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप है, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे जो स्लोप है विच इज इक्वल टू एच अपॉन ई, और इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस जो है वो है माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। ये अपने को पता पड़ गया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कंपेयर करा दिया इसको। कंपेयर कैसे कराते हैं, तो इसके आगे x है, यहाँ भी x है, तो उसके आगे वाला, x के आगे वाला इस x के आगे वाले के बराबर होगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि जो स्लोप है m, वो किसके बराबर आ गया, वो h बाय ई के बराबर आ गया, ठीक है। ऐसे के ऐसे इसको कंपेयर करोगे तो जो c है वो पूरा का पूरा इसके बराबर, इतने हिस्से के बराबर। तो इसलिए c जो है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये किसके बराबर हुआ, माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई के बराबर हो गया, ठीक। अब ये दो बातें याद रखना, तो स्लोप क्या होता है h बाई ई, और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, एक चीज आई। दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इक्वेशन तो यही है, इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। इक्वेशन फिर से लिख लेता हूं, ई वाई इज इक्वल टू एच एक्स माइनस डब्ल्यू नॉट। अब मुझे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, इस वाले में, जिसमें x के अपॉन में समथिंग आए और y के अपॉन में समथिंग आए, और कुछ भी माइनस ना हो x और y और 1 में, a और b में माइनस हो सकता, ठीक है। x एंड y इज पॉजिटिव, a b कैन बी नेगेटिव, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b फॉर्मेट में कन्वर्ट करनी है। फॉर्मेट है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1, कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। तो x इधर है और x इधर है, y भी इधर है, तो ये दोनों इधर ही रहने दो। तो इस यहाँ पे भी क्या होगा, x इधर ही रहने देना है, तो y भी इधर लाना पड़ेगा, w नॉट उधर ले जाना पड़ेगा। तो हो गया एच एक्स माइनस ई वाई इज इक्वल टू, एच एक्स माइनस ई वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट, है ना। एच एक्स इधर ही रहा, ई वाई उधर आया तो माइनस ई वाई हो गया, डब्ल्यू नॉट इधर आ गया प्लस हो गया। अब क्या करो कि डब्ल्यू नॉट को यहाँ से हटाओ और अपॉन में ले जाओ इसको, क्यों, क्योंकि इधर 1 है,
देखो यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 होना चाहिए। तो ये कितना हो गया, एच एक्स माइनस ई वाई अपॉन में क्या हुआ, डब्ल्यू नॉट विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, डब्ल्यू नॉट दोनों के अपॉन में अलग अलग करो तो एच एक्स अपॉन डब्ल्यू नॉट माइनस ई वाई अपॉन डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 1। एच को यहां से पलटा के तीसरे नंबर पे लाया जा सकता, तो x अपॉन डब्ल्यू नॉट बाय एच हो जाएगा ये, माइनस y अपॉन डब्ल्यू नॉट बाय ई हो जाएगा विच इज इक्वल टू 1। अगली स्टेप x अपॉन डब्ल्यू नॉट बाय एच, माइनस का प्लस किया और माइनस नीचे डाला, माइनस डब्ल्यू नॉट बाय ई इज इक्वल टू 1। ये आ गया तुम्हारा क्या, ये आ गया तुम्हारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जगह सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम क्या बोल रहे हैं कि इंटरसेप्ट यानी क्या, कट ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कहां कट लगा रहा बोलो, तो इट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई पे, पहले भी लगा रहा था ई पे। इंटरसेप्ट ऑन वाई इज माइनस डब्ल्यू नॉट बाई, ये पहले भी लगा रहा था यहाँ, अब भी लगा रहा, लेकिन एक्स पे इंटरसेप्ट अभी नया निकल गया, तो इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट बाय एच। ये जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट आया ना, ये तुम्हें प्लैंक्स कांस्टेंट निकालने में मदद करेगा और ये तुम्हें वर्क फंक्शन निकालने में मदद करेगा। ठीक है, किससे क्या निकलेगा ये दोनों फॉर्मूले से बता दिया। दूसरी एक चीज और है कि डब्ल्यू नॉट बाय एच को अपन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। इट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कहां से आ गई है, तो देखो ना, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स या ई वी स्टॉप, यही है ना तुम्हारी इक्वेशन। इसमें ये क्या है, वर्क फंक्शन है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई वी स्टॉप। इसका मतलब वर्क फंक्शन ही एच न्यू है, तो वर्क फंक्शन अपॉन एच क्या होएगा, न्यू नॉट होगा। तो वही तो बोल रहा हूं मैं, वर्क फंक्शन अपॉन एच को क्या लिख सकता हूं मैं, न्यू नॉट। तो ये इंटरसेप्ट यदि एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है थ्रेशोल्ड, और वाई एक्सिस पे कट कर रहा है तो फिर वो वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय ई निकाल रहा है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन माइनस में। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ अपन बनाएंगे इसके अंदर, तो वो ग्राफ यहां से चालू होगा और वो इस तरीके का ग्राफ होगा। जो ये कट कर रहा है ना यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, उस पे वो बोल रहा है फ्रीक्वेंसी है वी नॉट। उसके बाद की फ्रीक्वेंसी पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उसके पहले नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि थ्रेशोल्ड ही नहीं आया था। उसके बाद तुमने यहां से एंगल निकाला थीटा और इसको ट्रांसफर किया तो बन गया टेन थीटा विच इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप जो इसका देता है वो क्या देता है, अपन ने यहां पे निकाला है कि स्लोप यदि निकाल लोगे इसका तो ये h अपॉन ई की वैल्यू मिलेगी। स्लोप इज h अपॉन ई, तो टेन थीटा इज द स्लोप एंड द स्लोप गिव्स क्या, h अपॉन ई। फिर ये यहां जो कट मार रहा है, ये जो कट मार रहा है ये वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन दे रहा, क्योंकि ये है इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस विच इज वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, माइनस में काट ही रहा है। तो इस पॉइंट का नाम दो W अपॉन ई माइनस में वर्क फंक्शन डिवाइडेड बाय दिस इज द पॉइंट P। ये वाला पॉइंट है Q पे निकलेगा तुम्हारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो तीन बातें इससे निकलेगी, ये बस तीन ही बातें याद रखनी है। क्या क्या तीन बातें हैं भाई इससे जो निकलने वाली है। पहली चीज, इसका स्लोप देगा ह ही मतलब ह बाई ई, एच बाई, और इस तरफ कोई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ही नहीं। तो इस जगह पे जो मिलेगा वो मिलेगी तुम्हें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस कट पे क्या मिलेगा तुम्हें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
और लास्ट वाला जो कट है इस एक्सिस पे, वहां मिलेगा तुम्हें W0/E। ठीक है, ये 3 बातें याद रखनी है, बस फिर से न्यूमेरिकल बन जाएंगे। चलिए नोट करिए, पॉज का बटन दबाएं, नोट करें। नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज का बटन दबाएं, नोट करें, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, नोट करें, और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं, नोट करें, और नीचे, पॉज दबाएं, नोट करें, और नीचे, पॉज दबाएं, नोट करें, बस। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा एक। चलिए एक क्वेश्चन आ गया। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस विल बी। फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का इन 4 में से कौन सा ग्राफ सही है? अब अपन ने तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया था ना, ये तो फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी पूछ रहा, तो फिर क्या वही ग्राफ बनेगा कि चेंज हो जाएगा? तो इस पूरे चैप्टर में एक ही प्रॉब्लम है, और वो उसकी विशेषता भी है, उसमें मजा भी आता है कि तरह तरह के ग्राफ बनते हैं, और आप एक याद कर लोगे तो फिर दूसरा नया आ जाएगा, फिर दूसरा नया आ जाएगा। इसलिए जो है वो ये वाले जो ग्राफ है ये फिर से बना के देखना पड़ेगा कि वही वाला ग्राफ है कि कुछ और पूछ लिया इसने। तो फिर जाओ इक्वेशन पे, और वो जो बेसिक इक्वेशन है ना y = mx + c, वो याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, उससे ही पता पड़ेगा भाई। तो चलते हैं अपन इक्वेशन बनाते हैं पहले। तो इक्वेशन ये बोलती है कि hν, क्या बोलती है, hν = वर्क फंक्शन प्लस ke max, ऐसे आया था ना। अब इसने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी बना रहा है ये x एक्सिस पे, यानी फ्रीक्वेंसी को जगह हमें x लिखना पड़ेगा क्योंकि वो x एक्सिस पे है। तो ये कितना हो जाएगा, hx। ठीक है, फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिखना, वो एक्सिस जिस पे बना रहे हैं, विच इज इक्वल टू वर्क फंक्शन तो कहीं नहीं बनाया था, वो तो कांस्टेंट होता है W0 प्लस, अब ke को डायरेक्ट ही प्लॉट कर रहा है ना, ये डायरेक्ट ही ke को ये y एक्सिस पे प्लॉट कर रहा है, तो जो ke है उस पूरे की जगह y आ जाएगा। अब ये बन गई y = mx + c टाइप की इक्वेशन। तो y को यहीं रहने दो, y = hx - W0 बन जाएगा। ये इक्वेशन बनी, आई बात समझो। y = hx और W0 इधर चला गया तो माइनस हो गया, y = hx - W0। ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन को कंपेयर करा लो, काय से, y = mx + c से कंपेयर करा लो। तो यहाँ देखिए स्लोप जो है वो h है और c जो है वो -W0। ठीक है, स्लोप h है और c जो है वो -W0 है। इसका मतलब कट ऑन y एक्सिस, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है ना ये, तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस = W0 है निगेटिव डायरेक्शन में। तो y एक्सिस के निगेटिव पे कट करेगा, ये y एक्सिस के निगेटिव पे कट करेगा। तो अगर तुमको बोला कि भाई तुम फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ बनाओ, तो यहाँ पे तुम्हारी क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी, यहाँ तुम्हारी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये y = mx + c आया, y = mx + c आया, तो इसमें कितना आएगा, यहाँ पे लिखेंगे x के आगे h और c की जगह -W0। तो y = mx + c ग्राफ जैसा प्लॉट कर दो। तो -W0 पे पहले कट लगा लो, यहाँ पे ये है -W0, इस पे कट लगा लो। और स्लोप कैसा है भाई, इसका पॉजिटिव है, स्लोप इसका कैसा है, पॉजिटिव है। यदि स्लोप पॉजिटिव होती है तो राइट हैंड पे झुकी रहती है, ऐसी रहती है लाइन, इसका स्लोप पॉजिटिव है। और स्लोप यदि निगेटिव होता है तो लेफ्ट हैंड पे झुकी रहती है, इस निगेटिव स्लोप वाले ऐसी लाइनें बनती। तो इसकी जो लाइन बनेगी वो यूं बनेगी। अब यूं बनेगी तो उसने हमें नीचे का तो बताया नहीं,
सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का बना दिया उसने। फर्स्ट क्वाड्रेंट का बना दिया तो वो कैसे बनेगी, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी का इतना इतना ग्राफ आएगा। मतलब ये फिगर देख लो किस में दिख रहा है, तो ये पहले वाले में ही दिख रहा है, नहीं पहले में नहीं दिख रहा, सॉरी तीसरे वाले में दिख रहा है। तो तीसरे वाले में दिख रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि स्टार्ट यहाँ से होगा। मतलब हम तो सिर्फ इतना इतना ही देखेंगे जितना येलो में है। तो येलो में जितना है उतना यदि तुमसे बोले कि बना दो, तो इनमें से कौन सा ग्राफ तुम्हें बिल्कुल वैसा का वैसे ही दिख रहा है चारों में से? यही दिख रहा है ना। तो ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ मैच कर रहा, बाकी कोई मैच ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं मैच कर रहा? क्योंकि ये तो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, सी बी वाला। बी वाला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ओरिजिन से। ये तो बीच में से जा रहा है तो गलत ही है, और ये तो कुछ और ही है, और ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाला सही है। ठीक है, तो इसलिए ये रटना नहीं है, मेथड सीखनी है, क्योंकि ग्राफ बदल सकता है वो। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नीचे ले रहा हूं मैं, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। द स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट ऑफ ए सब्सटेंस इज शोन इन द फिगर, द थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ इज। अब देखो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ निकालनी है, तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ है उसके अंदर मैंने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहां बताई थी ये याद करो। तो देखो जरा ग्राफ, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहां बताई थी इसके पहले वाले ग्राफ में, उसमें डायग्राम में देखनी पड़ेगी कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यहां बताई थी। तो इट इज द इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे जहां पे कट लगेगा दैट इज थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद आ गई कहां पे थी? तो ये रही थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, यहां जहां कट लगेगा ना वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है जहां पे ये कट लगेगा। उस डायग्राम में देखो कट कहां लगाया उसने, जहां भी कट लगाया हो वो नंबर नोट कर लो, वो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो यहां पे जहां पे भी कट लगाया है वो नंबर नोट कर लो, ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है। और पीछे इंटू 10⁻14 और लगा देना। तो हमको इससे क्या पता पड़ा कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इज 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, और हम इसको न्यू नॉट बोलते हैं। क्वेश्चन में उसने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं पूछते हुए थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ पूछ ली। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू एन लेमडा फॉर्मूला होता है, यानी V इज इक्वल टू न्यू नॉट लोगे तो लेमडा नॉट भी मिलेगा, और V की जगह वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख देंगे c, क्योंकि लाइट के बारे में ही बात हो रही। ठीक, अब यहां पे c की वैल्यू डालो, तो c इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। न्यू नॉट की वैल्यू डालो, तो न्यू नॉट 5 इंटू 10⁻14, ग्राफ से पता पड़ा 5 इंटू 10⁻14 इंटू लेमडा नॉट, इससे मिलेगा लेमडा नॉट इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻14। अगली स्टेप में हम लिख सकते हैं लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ माइनस 14 अपॉन 5। इसका मतलब लेमडा नॉट इज इक्वल टू 3/5 इंटू 10⁸, 9, 10, 11, 12, 13, 14 माइनस 6। इसके बाद लेमडा नॉट इज इक्वल टू, देखो मैं यहाँ 1 0 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया, 4 बढ़ाया। जब मैंने यहाँ 4 बढ़ाया तो मुझे यहाँ 4 घटाने पड़ेंगे, -6 तो पहले से ही था ना, मेरे को 4 घटाने पड़ेंगे क्योंकि मैंने यहाँ 4 बढ़ा लिए, और अपॉन में 5 चल ही रहा है, दोनों ही की बात है। जो लिखा है तो वो है 30,000 इंटू 10⁻−10 डिवाइडेड बाय 5। ये इससे 6 बार कंसल्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6000। तो लेमडा नॉट की वैल्यू आ जाएगी 6000। 10⁻−10 को क्या लिखते हैं? एंगस्ट्रॉम। तो ये वाला हटाओ और इसकी जगह क्या डाल दो? एंगस्ट्रॉम। ये आ गया तुम्हारा आंसर। ये है उसकी थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ आई बात समझ में? ये इसकी थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ दैट इज 6000 एंगस्ट्रॉम। काय से पता पड़ी भाई? ग्राफ से पता पड़ी। काइनेटिक एनर्जी वर्सेस
स्टॉपिंग पोटेंशियल सॉरी फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस दिस, तो इनमें से पहला वाला था। तो 5 × 10⁶,000 एंगस्ट्रॉम आ रही है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम। ये आंसर है, सही है इसका। नोट कर लें क्वेश्चन को। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन ये है कि द करेक्ट कर्व बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल V एंड इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बीच में क्या कर्व बनेगा? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो इसने y एक्सिस पे ही प्लॉट किया हुआ है, तो सही है। लेकिन इंटेंसिटी x एक्सिस पे प्लॉट करिए, वो भी सही है, पर इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल से कोई लेना देना ही नहीं, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल थोड़ी बढ़ेगा, वो तो वही रहेगा। इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ जाना, और जब नंबर ऑफ फोटॉन्स ही बढ़ गए तो उस केस में जितनी एनर्जी पहले लेके आए थे उतनी एनर्जी से बढ़ गए, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा अपने को? उससे फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। फ्रीक्वेंसी पे पड़ा नहीं तो एनर्जी पे नहीं पड़ा, इसलिए मतलब ज्यादा जम के नहीं टकराया तो उतनी टकराए जैसे पहले टकराए थे, तो उतनी फोर्स से रुक गए जितने पहले रुक रहे थे। इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जो ग्राफ है वो है बी। सीधे सीधे चल गया ऐसे, मतलब कि तुम आई कितना ही बढ़ाते रहो हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे ऐसा। इसका मतलब बी वाला जो है वो कांस्टेंट ग्राफ है, तो इसका आंसर बी आएगा। ठीक है, इसका आंसर बी आएगा। नो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मींस क्या? नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटॉन की संख्या से कोई लेना देना नहीं। ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता, इज ए फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ओनली। दूसरा वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता। ठीक है, ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब वर्क फंक्शन पे भी डिपेंड करता, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता। ठीक है, बस ये दो बातों पे निर्भर करता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। फिगर शोज द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन फॉर टू मेटल्स ए एंड बी, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। दूसरा है द स्लोप tan थीटा इक्वल टू h न्यू बाई ई। तीसरा है द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव y एक्सिस इज c1 by c2 विच इज इक्वल टू phi a अपॉन phi b, वेयर phi and phi b आर द वर्क फंक्शन एंड ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव, सभी सही है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखें, सबसे पहली चीज, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये किसका है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस क्या बनाया है इसने? फ्रीक्वेंसी बनाया है ना। इसका मतलब जो अपन ने पहला ग्राफ पढ़ा था वो है। अब हमको ये पता है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी बनाएगा तो वो बनेगा ऐसा, जिसके 3 पॉइंट याद रखने हैं, एक तो ये वाला, एक ये वाला, और एक इसका स्लोप। बस 3 पॉइंट्स याद रखना है। तो जो स्लोप है इसका m विच इज इक्वल टू h अपॉन ई, और ये वाला जो पॉइंट है इट इज माइनस W0/E, और ये जो पॉइंट है ये है न्यू नॉट। बस इतना याद रखना है आपको। अब देखते जाते हैं क्या बोल रहा है ये। तो पहला बोल रहा है द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। भाई वर्क फंक्शन उसका ज़्यादा आएगा जिसका यहाँ से लेके यहाँ तक वाला इंटरसेप्ट ज़्यादा होगा। तो ए वाला जो ग्राफ देखें अपन, तो ए वाला जो ग्राफ है उसका वर्क फंक्शन यहीं तक आएगा, जबकि बी वाले ग्राफ का वर्क फंक्शन यहाँ तक आएगा। इसका मतलब बी वाले का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, तो ये बोल रहा है वर्क फंक्शन ऑफ ए इज मोर, जबकि बी वाले का ज़्यादा नीचे तक अपने को बनाना पड़ा। यहाँ से वर्क फंक्शन आता है ना, तो वर्क फंक्शन इज मोर फॉर बी। तो ये वाला गलत हो गया ना, और ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया। ऑल ऑफ द वो नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई सा होगा। तो tan थीटा इज h न्यू बाई ई, नहीं भाई, tan थीटा इज इक्वल टू h बाई ई, क्योंकि स्लोप ही tan थीटा होता है और वो h बाई ई ही होता है। आपको कुछ गलत फहमी हो गई, इसलिए ये गलत है। ठीक, तीसरे नंबर पे पूछा है उसने, ये सही है,
क्योंकि बच्चे हो गलत। ठीक है, तीसरे नंबर पे पूछा उसने, द रेशियो ऑफ इंटरसेप्ट ऑन नेगेटिव वाई एक्सिस इज C1/C2, और नेगेटिव वाई एक्सिस पे जो C1 C2 का इंटरसेप्ट कटा, यानी कि ये उसका रेशियो है फाई ए बाय फाई बी वर्क फंक्शन। हाँ तो सही है, दो मेटल जो होंगे ये C1/C2 को डालोगे अगर, तो C1/C2 का मतलब एक का वर्क फंक्शन अपॉन दूसरे का वर्क फंक्शन, और डिवाइडेड बाय ई भी होता है, लेकिन वो तो कट ही गया भाई। C1 की जगह क्या लिखोगे, -W0/E फॉर द फर्स्ट मेटल, और ऐसे कैसे C2 के लिए क्या लिखोगे, -W0/E फॉर द सेकेंड मेटल। अब जब इसको अपॉन में लेके आओगे, जो बोल रहा है C1/C2, जब अपॉन में लाओगे तो E से E कट के माइनस माइनस सब कट के वर्क फंक्शन अपॉन वर्क फंक्शन ही तो रह जाएगा, और क्या बचेगा आप में, बचा ही नहीं, वर्क फंक्शन अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ C1 C2। पहले का वर्क फंक्शन वो A से लिख रहा है, दूसरे का B से लिख रहा है, इसलिए C1/C2 इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क फंक्शन ऑफ A अपॉन वर्क फंक्शन ऑफ B। तो ये वाला ऑप्शन सही लग रहा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, पॉज का बटन दबा के नीचे ले रहा हूं मैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आप बोलोगे कि आसानी से दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या, दो ग्राफ्स हैं, एक ग्राफ है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, एक है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और दोनों के ग्राफ्स का इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस अलग अलग बातें बोलता है। ठीक है, क्योंकि ग्राफ ही अलग अलग है। तो पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे बोल रहा है फिगर रिप्रेजेंट्स ए ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फॉर काइनेटिक एनर्जी of photoelectrons in electron volt and frequency of metal used as a cathode in experiment photoelectric experiment. The work function of the metal is, work function पूछा उसने मेटल का। तो पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर इसी के जैसा सिमिलर दूसरा क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पे देखें क्या क्वेश्चन है, एक बार फिर से पढ़ें। फिगर रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, रिप्रेजेंट क्या कर रहा है वो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी यहाँ तो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी। अब वो बोल रहा है कि इसका वर्क फंक्शन निकालो, तो वर्क फंक्शन यहाँ निकलेगा, इसका वर्क फंक्शन। ठीक है, लेकिन इसको करना क्या है, कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए इक्वेशन को लिखो। तो एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स, याद है ऐसा है? ये जब अपन ने लिखी थी तो हमने के ई मैक्स को कौन सी एक्सिस पे प्लॉट किया हुआ, आपकी बार वाई एक्सिस पे प्लॉट किया, तो इसकी जगह मैं वाई लिख दूंगा, प्लस वाई, वर्क फंक्शन लिखा रहेगा विच इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू में मैंने न्यू जो है वो एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया है, तो इसकी जगह मैं एक्स लिख दूंगा न्यू की जगह। तो जहाँ न्यू लिखा है वहां पे क्या लिखना, तो मैं एक्स लिखना। अब y इज इक्वल टू एच एक्स माइनस डब्ल्यू नॉट इक्वेशन बनी। ये जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन के नीचे लिख लेना y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इससे देखना कि जो इंटरसेप्ट एक्स वाई एक्सिस पे काट रहा है जो, वो कितना है, तो इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस इज माइनस डब्ल्यू नॉट। इसका मतलब ये जो यहाँ लिखा हुआ है ना, ये माइनस डब्ल्यू नॉट है, न कि ई से रिलेटेड कुछ, और माइनस डब्ल्यू नॉट है तो माइनस डब्ल्यू नॉट ही -2 है। इसका मतलब डब्ल्यू नॉट ही 2 है, और डब्ल्यू नॉट 2 है वो उसी यूनिट्स में जिस यूनिट्स में तुमने यहाँ नापा था। तुमने यदि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापा था तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑप्शन में सभी दूर 2 है, लेकिन यूनिट्स बदल रखी है उसने, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 जूल्स 2/e जूल्स, इस तरीके से। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। ये समझ में आई बात? यहाँ जो लिखा रहता है ना, वही वर्क फंक्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। ठीक, अब क्या हुआ कि अगला क्वेश्चन आया सेम यही का ही। अब उसने क्या किया है कि यहां पे काइनेटिक एनर्जी की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल लिख दिया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, और लिख दिया इन वोल्ट्स। अब ये स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया। अब बताओ तुम्हारा आंसर क्या होगा। अब तुम बोलोगे तो ग्राफ है 2 देखो आंसर 2 लगा दो, ऐसा नहीं, अब चेंज हो गया, क्योंकि अब अगर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है -W0/E हो गया। 3 बातें याद रखने के लिए बोली थी, एक इसका स्लोप, ये हो गया फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, और एक उसका स्लोप हो गया, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू h/e, ये ग्राफ नंबर 1 है।
ग्राफ नंबर 2 उसके पहले वाला था, वो ग्राफ नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी वाला है। ये दिस इज ग्राफ नंबर 2। इसमें ये याद रख लेना, इस जगह पे जो देता है वो डब्ल्यू नॉट देता है, और यहाँ पे जो स्लोप होता है इसका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसका जो स्लोप होता है ना, ये स्लोप सीधे h देता है इसका। तो इसका जो स्लोप है वो सीधे तुम्हें क्या देता है, h देता है। तो यहाँ पे जो स्लोप h देता है वो उस वाली जगह पे क्या देता था, स्लोप h अपॉन ई देता था ग्राफ नंबर 1 में। ठीक है, तो दिस इज ग्राफ 2 एंड दिस इज ग्राफ 1। इसमें कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं ग्राफ। तो इट इज ग्राफ 1। अब उसने क्या पूछा कि अब बताओ कि अब वर्क फंक्शन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब वर्क फंक्शन बताओ क्या है। वर्क फंक्शन क्या है, तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट वर्क फंक्शन के बराबर नहीं, इसके बराबर है। तो हमने लिखा कि डब्ल्यू नॉट बाय ई इज इक्वल टू -2, और ये तुमने यहाँ पे काय में नाप के रखा हुआ है, वोल्ट्स में। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स को तुमने काय में नाप के रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्ट्स में, उसने बोला है वोल्ट्स में, तो इसके आगे वोल्ट्स लगा देना यहाँ पे, वोल्ट्स। ठीक है, जो यूनिट लगी है ना वो यूनिट जरूर लगा देनी चाहिए उसके पीछे, नहीं तो यूनिट्स में कंफ्यूजन हो जाए। इसके पहले यहाँ पे देखो ये -2 लिखा था, -2 के आगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा था, तो मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख लिया ना यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, तो इसका आंसर आ गया डब्ल्यू नॉट बराबर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो यूनिट यहाँ की है 2 के साथ पड़ी गई है वो यूनिट, तो 2 के साथ वो यूनिट लगाओ। ये 2 के साथ वो यूनिट लगाई। अब की बार उसने यूनिट बदल दी, तो यहाँ पे उसने क्या यूनिट लगाई है, वोल्ट लगाई है ना, तो 2 के साथ वोल्ट लग जाएगा। तो -2 के साथ मैंने वोल्ट लगा दिया। अब ये माइनस माइनस कैंसिल कर देना, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू नॉट बाई ई इज इक्वल टू 2 वोल्ट्स। मुझे तो डब्ल्यू नॉट चाहिए, तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू 2 इंटू ई वोल्ट्स। ठीक है, अब 2 इंटू ई जो वोल्ट्स है, ये जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो भी आंसर आएगा, अब सारी की सारी यूनिट्स तो ऐसा ही यूनिट्स हैं। तुमने जो जो यूनिट ली वो क्या काय में ली, देखो तुमने लिया वोल्ट में, ऐसा यूनिट है। तुमने फ्रीक्वेंसी ली सेकंड्स में ली होगी, तो एक ही ऑप्शन है उसके अंदर, तो ये भी ऐसा ही है। तो ये आंसर जो आया इसका वर्क का, ये भी ऐसा यूनिट में आएगा, और ऐसा यूनिट जूल्स होती है, तो ये जूल्स में आएगा। इसका मतलब डब्ल्यू नॉट जो है इट इज 2e जूल्स फिलहाल। तो ये आंसर है इसका, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। देखो ऑप्शन में 2/e जूल्स है, 2 जूल्स है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बट 2/e नहीं है। तो क्या अपन नन ऑफ दिस लगा देते हैं, बोले नहीं, चेक करेंगे, इसको कन्वर्ट करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करके देखते हैं। तो याद रखें कि जब अपन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो तो तुम इसको कैसे सॉल्व करते हो, 10 इंटू 1.6 10⁻⁻19 वोल्ट सॉल्व करते हो ना। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया रहता है और तुम्हें उसके अंदर जूल्स में जाना रहता है, जूल्स में, तो उस केस में तुम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो। और अगर तुमको जूल्स दिया रहेगा तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू डिवाइड करोगे, तब तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आओगे। तो ये तो तुम्हें जूल्स में दिया हुआ है ना, उसने जूल्स में दिया है, तो इसको डिवाइड करो काय से, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से। और जब तुम इसको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से डिवाइड करोगे तो ये अपने आप ही इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा डिवाइड करने से। तो वो आएगा डब्ल्यू नॉट इज इक्वल टू, ये ई से ही कैंसिल आउट कर देंगे, तो कितना आएगा, 2 जूल्स। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपकी बार, 2 जूल्स, ये आंसर होगा। जबकि पिछली बार क्या था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स था, ये आंसर था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ही अलग अलग हैं, ध्यान रखना, क्योंकि एक में ई का झंझट हो जाता है। तो ई से जो है वो जूल्स की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जूल्स में चली जाती है, इसलिए ये हटा देना, ध्यान रखना। और अच्छा, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है ये वोल्ट्स में दे, ये मिली वोल्ट्स में दे सकता। दूसरी चीज यहाँ पे भी कभी कभी क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जूल्स में दे देता। ये जूल्स में दे दोगे तो तुम्हारा वर्क फंक्शन भी जूल्स में आ जाएगा सीधे सीधे। तो ध्यान से करना है क्वेश्चन। चलिए पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्क फंक्शन फॉर 3 डिफरेंट मेटल्स ABC आर गिवन, द ग्राफ बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी फॉर देम। फर्स्ट ग्राफ, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका ज्यादा, तो इसने क्या देखो,
ये बोल रहा है कि वर्क फंक्शन ए का सबसे ज़्यादा, बी का उससे कम, सी का सबसे कम। जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, क्योंकि वर्क फंक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नॉट। तो जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जिसका वर्क फंक्शन कम उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम। तो वर्क फंक्शन किसका सबसे कम है, इसका, तो इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सबसे कम होगी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ आती है, ये सारी की सारे पॉइंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। तो ये पहले वाले के लिए है, पहले मेटल के लिए, ये दूसरे मेटल के लिए, तीसरे मेटल के लिए। तो सबसे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसकी मिल रही है, यानी न्यू नॉट जो है वो सी का, थ्रेशोल्ड फॉर सी इज लीस्ट, इसलिए उसका वर्क फंक्शन भी लीस्ट होगा। तो वर्क फंक्शन इज ऑल्सो लीस्ट। फॉर सी, यानी सी का सबसे कम है, सी फिर बी फिर ए। ये तो उल्टा बन गया, ग्राफ गलत है। ये तो एक ही जगह से स्टार्ट कर रहे हैं, सबका वर्क फंक्शन एक ही दिखा रहा है। तो और ये वाले भी एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये भी सबका वर्क फंक्शन एक ही दिखा रहा है, भले ऊपर नीचे हो गए, उससे क्या। तो ये वाला आंसर सही है इसका, क्योंकि सबसे कम वर्क फंक्शन सी का है, उसके बाद सबसे कम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सी की है, उससे बाद जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो है बी, तो उसका वर्क फंक्शन भी ज़्यादा है। फिर लास्ट में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, यू में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नापोगे ना, तो सबसे ज़्यादा इसकी है, तो वर्क फंक्शन भी सबसे ज़्यादा इसी का है। ठीक है, तो जो आज मैंने क्वेश्चंस कराए आपको ये समझ में आ गए। दो ग्राफ मेन थे, उस पर बेस्ड है, बाकी थ्योरेटिकल ग्राफ्स हैं। तो मेन ग्राफ है वो है फ्रीक्वेंसी वर्सेस, पहले नंबर पे स्टॉपिंग पोटेंशियल इंपॉर्टेंट, नंबर 2 फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, और उनके सारे ग्राफ मैंने करा दिए। ठीक है, चलिए अगली क्लास में देखेंगे।